हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेडिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह। तो जैसा कि अभी तक शेड्यूल नहीं आई है, किसी तरह कोई इन्फॉर्मेशन या नोटिस अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है, फिर भी बहुत सारे स्टेट की नोटिफिकेशन आ रही है। जैसे असम की मेरिट लिस्ट आ गई है, यूपी की रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट है, पंजाब का रजिस्ट्रेशन भी आज से ही स्टार्ट है, केरला का प्रोस्पेक्टस आ गया और भी बहुत सारे स्टेट की नोटिफिकेशन धीरे धीरे आ रही हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पे बेस्ड है कि जो भी नोटिफिकेशन, नोटिस, रजिस्ट्रेशन की जो भी अभी जो स्टेट ने अभी दिया है, जिनकी रजिस्ट्रेशन करनी है, उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, क्या मेजर चेंजेस देखने को मिलेगा या फिर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है कट ऑफ पे, हाई कट ऑफ रहेगी, लो कट ऑफ रहेगी, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको क्या देखने को मिल सकता है। फिर बात करेंगे रिवाइज कट ऑफ पे भी कि क्या चांसेस है रिवाइज कट ऑफ होने की, कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितने परसेंट कट ऑफ जो डाउन होने वाली है इस साल, और साथ ही साथ कितने नंबर ऑफ सीट जो है, पीजी सीट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं इस बार। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जो भी नोटिफिकेशन अपडेट आती है आप बिल्कुल उससे अपडेटेड रहो टाइम पे। साथ ही अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो आपको QR कोड स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। आप अगर इस QR कोड को सिंपली स्कैन करते हो तो आप ज्वाइन कर लोगे वहाँ पे। पेड सर्विस गाइडेंस का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। आप हमें कॉल कीजिए दिए गए नंबर पे, जो भी डाउट है, जो भी आपकी क्वेरीज है उसको आप क्लियर कीजिए। और अगर आप सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करके सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसमें हम लास्ट तक, जब तक आपको सीट नहीं मिलती है, हमारी असिस्टेंस, हमारी गाइडेंस आपको मिलती रहती है। चलिए तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या ट्रेंड्स इस बार चलने वाला है, क्या रहने वाला है इस बार। जब आपकी कैटेगरी रैंक आई थी उस टाइम हमने एक वीडियो पब्लिश किया था कि इस बार कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा है या कम है, कंपैरिजन अगर हम करते हैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। तो इसमें हमने ये देखा था कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC, ST में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैटेगरी में कम है। हालांकि हर साल नंबर ऑफ अपीयर्ड जो होते हैं कैंडिडेट, जो एग्जाम देते हैं, जो नीट पीजी काउंसलिंग के लिए अपीयर्ड होते हैं, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है हमेशा हर साल बढ़ती ही रहती है। लेकिन इस बार कैटेगरी में नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है कम है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो जनरल पे ही पड़ने वाला है। ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 की अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो ये आपको हायर साइड देखने को मिल सकती है। जनरल में कंपटीशन इस बार ज्यादा रहेगा। और अगर आपकी प्रायोरिटी टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस की है तो फिर उसमें कंपटीशन और भी ज़्यादा हाई हो सकता है। ये थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स कि जिन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है कि हमारी रैंक लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हमें मिल रही है, लास्ट ईयर के जो कट ऑफ थी उसके अकॉर्डिंग मैं जो देख रहा हूँ तो हमें मिलती हुई दिख रही है, बट इस साल क्या मिलेगी फर्स्ट राउंड में या नहीं मिलेगी, या कौन से राउंड में मिल सकती है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना होगा कि जो इम्पैक्ट पड़ रहा है कैटेगरी रैंक का जनरल पे, वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव थोड़ा सा तो जरूर देखने को मिलेगा। अब मान लो एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, रेडियोलॉजी कट ऑफ जो राउंड 1 में इस बार रहने वाली है, एक्सपेक्टेड जो रहेगी वो अप्रॉक्सीमेटली 1500 के अप्रॉक्स रहेगी। दैट मीन्स की 1500 के अप्रॉक्स रहेगी। ओपन कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। जनरली अगर हम कट ऑफ की बात करें तो लास्ट राउंड तक भी आप देखोगे तो रेडियोलॉजी की 6000 7000 तक मैक्स टू मैक्स जाती है। 6000 मान के चलो आप ओपन कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो। लेकिन इस बार जो कैटेगरी में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लेस है वो जनरल की कंपटीशन को थोड़ा सा टफ बनाएंगे और ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी कट ऑफ जो है थोड़ी हाई देखने को मिलेगी। तो आपको ये चीज समझना होगा कि रेडियोलॉजी, डर्मा, मेडिसिन वो जब अगर गवर्नमेंट में आपको नहीं मिल पाएगी तो फिर आपके पास ऑप्शन या तो DNB का होगा। फिर भी अगर DNB को आप देखते हो और आपकी जो रैंक है वो बॉर्डर पे है तो DNB में आपको ये पता है कि अच्छे हॉस्पिटल्स आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो ऑप्शन आपके पास बचते हैं वो डिप्लोमा की होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिप्लोमा नहीं करना होता है, वो उस चीज के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो फिर वैसे कंडीशन में आपको प्राइवेट की ओर रुख करना पड़ता है। अब प्राइवेट में जैसे ही आप जाओगे आपको लगेगा कि मुझे मेरी रैंक पे लोअर फीस वाली जो भी कॉलेज है, अच्छे कॉलेज मुझे मिल जाए। उसके लिए आपको पर्टिकुलर स्टेट की जो प्राइवेट कॉलेज होती है, जो भी ओपन स्टेट है, वहां के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो अगर हम लो फीस वाली कॉलेज की बात करें या लो फीस वाले स्टेट की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश आती है। दूसरा ऑप्शन जो होता है कर्नाटका होता है, जिसकी फीस थोड़ी कम है। 9 लाख की अप्रॉक्स फीस जो होती है आंध्र प्रदेश की होती है प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो। और अगर हम कर्नाटका की बात करें
तो वहां की फीस जो होती है 12.5 लाख 13 लाख के अप्रॉक्स होती है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्राइवेट में भी अच्छी सीट्स लेने के लिए, दैट मीन्स कि टॉप क्लिनिकल ब्रांच के लिए ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगी। जहां की फीस कम है वहां कट ऑफ और ज्यादा हाई जाने के चांसेस, प्राइवेट में भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। अगर हम ये 2 स्टेट को छोड़ देते हैं, अगर हमारी रैंक थोड़ी सी पीछे है और हमारी प्रायोरिटी जो है वो टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस की है, लाइक रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, तो फिर हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो नजर होती है वो यूपी स्टेट पे होती है। क्योंकि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको अगर कर्नाटका और आंध्रा में नहीं मिल पा रही है तो तीसरा जो ऑप्शन होता है वो यूपी ही होता है। क्योंकि 20 to 26 लाख के फीस में आपको रेडियोलॉजी तक भी मिल जाती है यहाँ पे। अब यहाँ मेजर चेंजेस क्या है, यूपी की जो इस बार नोटिस आई है इसमें काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। इसमें रूल्स में कुछ चेंजेस ये हैं कि राउंड 1 में ही रजिस्ट्रेशन आपको करनी है, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। तो अभी तक जो ट्रेंड चल रहा था यूपी का, खास करके फर्स्ट राउंड जो थोड़ी सी लो रहती थी कटअप, इस बार से ट्रेंड चेंज होगा। एक रीजन और भी है, उन्होंने यूपी की राउंड 1 को फ्री एग्जिट कर दिया है। दैट मीन्स कि इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहां ज्यादा होंगे और इसके लिए कंपटीशन थोड़ा टफ हो सकता है। तो इस राउंड 1 की जो हम बात कर रहे हैं यूपी में, तो राउंड 1 में कट ऑफ थोड़ी सी हाई देखने को आपको मिलेगी। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन आपको एक टाइम ही ऑप्शन मिल रहा है, दैट मीन्स कि फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन आपको सिर्फ करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ये प्रायोरिटी होती है कि उसे नेटिव प्लेस पे ही मिले और वो अपने स्टेट में ही पहले राउंड में वो देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें अपने स्टेट में ही डिजायर्ड ब्रांच हमारी जो भी है वो मिल जाए हमें। और इतने सारे नोटिस, इतने सारे एप्लीकेशन, फॉर्म फिलअप से लेके काउंसलिंग शेड्यूल या काउंसलिंग को ये समझना कि काउंसलिंग में हमें कौन सी राउंड में मिल सकती है, इन सारे चीजों में रहकर वो अदर स्टेट के जो रूल्स होते हैं, जहां उनके ऑप्शंस हो सकते हैं मिलने के चांसेस, वो देखना भूल जाते हैं। और फिर बाद में पता चलता है कि यहाँ की पर्टिकुलर स्टेट की जो रजिस्ट्रेशन थी वो सिर्फ 1 टाइम थी, एक ही बार करना था, तो इस स्टेट के लिए हम एलिजिबल नहीं है। इसलिए काउंसलिंग के टाइम आपको थोड़ा सा सीरियस होकर आपको सारी चीजों पे ध्यान देनी चाहिए। तो आपने ये भी देखा होगा कि ऑल इंडिया में भी डिबार्ड कैंडिडेट लिस्ट को भी जारी किया गया है। तो ये डिबार्ड कैंडिडेट कौन है, कैसे डिबार्ड हुए हैं, क्यों डिबार्ड हुए हैं, यहाँ पे इसका रीजन ये था कि जो स्ट्रिक्ट रूल थे लास्ट ईयर कि अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड, दैट मीन्स कि 4th और 5th राउंड में जो स्पेशल राउंड भी थी 5th राउंड वाली या 4th राउंड में आपको अगर सीट मिलती है तो आपको वो सीट लेना ही लेना है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, अदरवाइज आप नेक्स्ट ईयर के लिए डिबार्ड हो जाओगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने सोचा कि गवर्नमेंट इस चीज पे स्ट्रिक्ट नहीं होगी, बट उन्हें फेस करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने इस बार जो लिस्ट जारी किया है वो कैंडिडेट इस बार एलिजिबल नहीं होंगे काउंसलिंग के लिए। और पर्टिकुलर स्टेट की मैं बात करूं तो स्टेट में भी ये रूल्स आएंगे और स्टेट की भी जो लिस्ट जारी हो रही है धीरे धीरे। यूपी ने भी अपना डिबार्ड कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दिया है। यूपी की तो स्ट्रिक्ट रूल है कि आपको 3 साल तक डिबार्ड कर दिया जाएगा, अगले 3 साल तक यूपी में एटलीस्ट आप नहीं कर सकते हो काउंसलिंग, अदर स्टेट के लिए आप कर सकते हो। तो इस चीज से एक चीज प्लस पॉइंट हो सकता है कि वो जो भी स्टूडेंट्स इस बार चॉइस फिलिंग करने वाले हैं वो लिमिटेड ही करेंगे। दैट मीन्स कि जो उनको चाहिए उनको सिर्फ वही भरना है। और इस चीज के कारण क्या है कि थोड़े से आपको सीट जो है 2nd, 3rd और 4th में, खास करके 4th राउंड 5th राउंड में स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात करूं तो आपको ऑप्शन ज्यादा अच्छे देखने को मिल सकते हैं। दैट मीन्स कि कट ऑफ काफी आगे तक जा सकती है, पीछे वाले रैंकर्स को मिलने के भी चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं 4th और 5th में। लेकिन साथ ही साथ आपको उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि 4th और 5th में अगर जाने के लिए आपको क्या रूल्स है कि आपको 2nd और 3rd राउंड में कोई भी सीट में एडमिशन नहीं लेना है, तभी आप 4th राउंड 5th राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो बहुत सारे चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। अच्छा, एक क्वेरी आ रही है बार बार, इस चीज के लिए कॉल किया जा रहा है कि जो भी नॉन एलिजिबल कैंडिडेट है क्या यूपी में वो अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो देखकर पैनिक हो रहे हैं। यूपी में जो रूल्स आए हैं कि फर्स्ट राउंड में ही आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, बाद में आपको चांस नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ आपको एलिजिबल कैंडिडेट के लिए दिया गया है। नॉन एलिजिबल कैंडिडेट के लिए 2nd राउंड के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फिर से करवाया जाएगा। अभी तक ऐसा ही होते आ रहा है और इस बार भी वैसा ही होगा कि 2nd राउंड के बाद जब कट ऑफ डाउन होगी तो रजिस्ट्रेशन विंडो आपकी ओपन होगी ओनली फॉर नॉन एलिजिबल कैंडिडेट। चलिए रिवाइज कट ऑफ की बात करते हैं।
तो अगर हम ये देखते हैं कि जो लास्ट ईयर 0 परसेंटाइल किया गया था उससे क्या बेनिफिट मिला गवर्नमेंट को या फिर कैंडिडेट को, तो मुझे जहां तक लगता है कि कैंडिडेट को भी बेनिफिट मिला और गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिला है, क्योंकि 0 परसेंटाइल करने से पहले तक बहुत सारी सीटें, खास करके नॉन क्लिनिकल ब्रांच की जो सीटें होती थी वो वैकेंट रह जाती थी, और जो कैंडिडेट वो सीट्स लेने के लिए इंटरेस्टेड भी होते थे वो एलिजिबल नहीं होने के कारण एडमिशन नहीं ले पाते थे। तो लास्ट ईयर इस चीज का बेनिफिट मिला था, बहुत सारे कैंडिडेट ने नॉन क्लिनिकल ब्रांच को ऑप्ट किया था और गवर्नमेंट को भी बेनिफिट इससे मिला था। बहुत कम वैकेंट सीट लास्ट ईयर रही थी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस बार भी चांसेस हैं कि 0 परसेंटाइल कर दिया जा सकता है, लेकिन इस बार का जो ट्रेंड्स है मैं देख रहा हूं कि नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की भी बहुत सारी क्वेरी है और बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं इस बार नॉन क्लिनिकल ब्रांच के लिए। तो ये चीज डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ सीट जो है सेकेंड राउंड के बाद वैकेंट रहती है। तो इस पे कुछ आपको एग्जैक्ट फिगर निकल के आ सकता है कि क्या 0 परसेंटाइल होगी या कितना परसेंट वो कट ऑफ को डाउन करेंगे। अच्छा, कहाँ कहाँ बेनिफिट मिल सकता है उनको, तो डिम की फीस देखिए इंक्रीज हो रही है। अब इंक्रीज होने के कारण जो है आपको बेनिफिट ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और जहां पे हाई फीस होती है वहां काफी पीछे वाले रैंकर्स को भी सीट मिलने के चांसेस होते हैं। तो आपके पास प्राइवेट का भी ऑप्शन होगा, डिम का भी ऑप्शन होगा, साथ ही साथ जो एनआरआई कैंडिडेट होंगे उनके लिए भी ऑप्शन अच्छा होगा। एक चीज और ध्यान देना है कि अगर आप नॉन एलिजिबल कैंडिडेट हो तो फिर आपको अभी से कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत है या नहीं है, इस चीज पे आपको समझने की जरूरत है। अगर आपकी जो प्रायोरिटी है अच्छे ब्रांच की है, दैट मीन्स की टॉप क्लिनिकल ब्रांच की बात करें या फिर मिड क्लिनिकल ब्रांच की बात करें, तो आपकी फीस तो हाई लगेगी ही, साथ ही साथ थोड़ी आपको ये भी देखना है कि आपको उस फीस को कैसे कम करना है। तो एनआरआई जो डॉक्यूमेंट होती है वो बनाने में भी आपको 40 दिन तक लग जाते हैं। तो आप पहले से ही उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहें, आप पहले से ही डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अवेयर रहें सारी चीजों को लेकर। उसके बाद आपको जब काउंसलिंग अटेंड, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन रहेगा वो सिर्फ एक ही रहेगा, थर्ड राउंड, या तो थर्ड राउंड या फिर स्टे, और फिफ्थ राउंड की बात करो तो वो तो फिर 50-50 के चांसेस होते हैं फोर्थ और फिफ्थ में। आपके पास मेन जो रहेगा वो थर्ड राउंड ही रहेगा, तो आपको अभी से ध्यान देने की जरूरत है। एक और बात है कि बहुत सारे न्यू कॉलेजेस भी आ रहे हैं, डीएनबी की भी सीट बढ़ी है काफी ज्यादा, डिप्लोमा की भी सीट बढ़ रही है, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी आ रहे हैं कुछ, और गवर्नमेंट की भी सीट इस बार बढ़ रही है, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी इस बार आ रहे हैं। अगर हम सीट्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 4000 के अप्रॉक्स जो है सीट्स इस बार बढ़ सकती है। ट्विटर पे एक चीज ट्वीट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कि इस बार जो है 4087 न्यू पीजी सीट्स को ऐड किया गया है। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर आप देखे हो तो 2023 टू 2024 की अगर जो काउंसलिंग बोले तो 69,024 तक ये इनकी सीट थी। अभी जो बढ़ के हो गई है वो 73,111 हो चुकी है। तो इससे भी आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। बट साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट को देख रहे हो तो आप किसी एक स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं रहो। अगर आपकी रैंक बॉर्डर पे है तो एटलीस्ट आप 2 स्टेट्स को लेकर चलो, काउंसलिंग दोनों की अटेंड करो जहां ऑप्शंस आपको लग रहे हैं, या फिर कौन से राउंड तक आपको पॉसिबल हो सकती है आपके डिजायर्ड सीट। तो अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, साथ ही साथ सर्विसेज का भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।